क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि सिर्फ एक 17 साल का बच्चा 100 लोगों के साथ फ्रॉड करके करोड़ों रुपए कमाता है और फिर वो फ्रॉड करके वो रातों रात दुबई भाग जाता है और वो ये फ्रॉड इतनी सफाई के साथ करता है कि किसी को भी उसके ऊपर कोई भी शक नहीं होता। उसके बाद यही बच्चा जो है ये AIADM के पॉलिटिकल पार्टी के एक नेता TTV दिनाकर के साथ भी 50 करोड़ का फ्रॉड करता है। इंडिया का जाना माना ब्रांड MNL सिल्क के साथ भी 20 लाख का फ्रॉड करता है। शिवेंद्र सिंह की बीवी अदिति सिंह के साथ भी ये 200 करोड़ का फ्रॉड करता है। और पूरे इंडिया के टीवी चैनल्स पे सिर्फ इसी बच्चे के फ्रॉड के ही चर्चे हो रहे थे कि किस तरीके से ये फ्रॉड कर रहा है सबके साथ। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आखिर ये बच्चा है कौन और किस तरह से इसने ये सारे फ्रॉड किए। तो इस बच्चे का नाम है सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश चंद्रशेखर सुकेश का जन्म बेंगलोर की एक गरीब सी फैमिली में होता है और सुकेश का जो बाप होता है वो एक मैकेनिक होता है जिसकी जो तनख्वाह होती है वो सिर्फ अपना 15 से 20 हजार होती है। इसीलिए जो पूरी जो फैमिली होती है उसके जो हालात होते हैं वो काफी खराब होते हैं। इसलिए सुकेश का जो बाप होता है वो ये चाहता होता है कि सुकेश जो है वो पढ़ लिख के एक बड़ा इंसान बन जाए। लेकिन इशू ये होता है कि सुकेश का पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं लगता होता और इनफैक्ट वो 10th क्लास में फेल भी हो जाता है और फेल होने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए पढ़ाई ही छोड़ देता है। और पढ़ाई छोड़ने के बाद सुकेश एक काम शुरू करता है और वो काम होता है प्रॉपर्टी डीलिंग का। और प्रॉपर्टी डीलर बनकर लोगों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डील करवाता है। अगर किसी ने अपना कोई घर सेल करना हो या किसी ने कोई जमीन खरीदनी हो या बेचनी हो तो इस तरह की जो डीलिंग्स होती हैं वो ये करवाता है। और उन डीलिंग्स में सुकेश जो है वो 1% का अपना कमीशन चार्ज करता है। और इसी फील्ड में सुकेश के कुछ काफी बड़े बड़े कनेक्शंस होते हैं फील्ड, कुछ बड़े बड़े नेताओं के साथ, कुछ अमीर अमीर बिजनेसमैन के साथ, रिच क्लास के और अपर क्लास के लोगों के साथ। और इसी फील्ड में सुकेश एक ऐसी चीज सीखता है जिस चीज की बेस पर वो आगे जाकर ये सारे के सारे फ्रॉड करता है। और क्या थी ये चीज? गुफ्तगू करने का अंदाज। जब इसकी दोस्ती होती है रिच क्लास के लोगों से, बड़े बड़े नेताओं से, तो ये उनकी पर्सनैलिटी को बड़ी ही बारीकी से ऑब्जर्व करता है और चेक करता है कि उनका जो बात करने का तरीका होता है वो किस तरह का होता है। और वो सारी चीजें ये अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी अडॉप्ट करता है और उसी तरीके से ये भी बात करने की आगे कोशिश करता है। और फिर इसके बाद सुकेश अपनी जिंदगी का सबसे पहला और इंटरेस्टिंग फ्रॉड करता है। उस फ्रॉड में ये बेसिकली करता ही है कि ये एक सरकारी एजेंट बनकर यूपी में, बिहार में और हरियाणा में कुछ अपना बेरोजगार लोगों से जाकर मिलता है और उनको ये कहता है कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ हूं और हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रही है। हमारी हुकूमत में कुछ अपना सरकारी नौकरियों की ओपनिंग होने वाली है और वो सीटें बिल्कुल खाली हैं, तो मैं आप लोगों को वो सारी जॉब्स दिलवा दूंगा। और ये टारगेट भी ऐसे लोगों को करता था जिनकी कोई जॉब नहीं होती थी, जिनके हालात बड़े खराब होते थे या जिनकी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि हमारी सरकार में एक अच्छी जॉब हो। और फिर ये उन लोगों से गुफ्तगू इस तरीके से करता था कि उन लोगों को सुकेश पे बिल्कुल भी जरा सा भी शक नहीं होता था। और इसके पास कुछ गवर्नमेंट के कुछ अपना जाली डॉक्यूमेंट्स भी होते थे, कुछ जाली फाइल्स भी होती थी, तो ये बड़े अच्छे तरीके से उन सबको हैंडल करता था। और फिर उसके बाद वो लोग सुकेश पर ट्रस्ट करते हैं और सुकेश किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 30 लाख में आपकी जॉब करवा दूंगा। और ये सारे पैसे लेकर ये रातों रात दुबई भाग जाता है और दुबई में जाकर ये अपनी अय्याश तरीन जिंदगी की शुरुआत करता है। लेकिन अब ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि आप इतने सारे लोगों को बेवकूफ बनाकर आप अपना सुकून से जियोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो जितने भी जो लोग होते हैं वो सुकेश के खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं और सुकेश पकड़ा भी जाता है। लेकिन ये कोर्ट में माइनर प्रूफ हो जाता है, इसलिए इसको जल्दी बेल मिल जाती है। माइनर यानी कि इसकी जो एज होती है वो बहुत कम होती है, इसकी एज उस टाइम सिर्फ 17 ईयर्स होती है। जी हाँ, 17 साल की उम्र में इतनी छोटी एज में ये इतना बड़ा फ्रॉड करता है और अपने से जो 10-15 साल जो उम्र में बड़े लोग हैं उनको बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे हथियाकर उनके साथ फ्रॉड करता है। यानी कि इतनी कम उम्र में। यहीं से आप अंदाजा लगाओ कि ये सुकेश कितना शातिर दिमाग था। अब जेल से छूटने के बाद भी ये रुकता नहीं है और उसके बाद फिर ये किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख और इनफैक्ट इसने तो अपने एक फैमिली मेंबर को भी नहीं छोड़ा, उसको भी बेवकूफ बनाकर इसने उससे भी 1 करोड़ का फ्रॉड कर लिया। अभी इसकी जिंदगी चल ही रही थी कि एक इवेंट पे ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है लीना माल्या, ये उनसे जाकर मिलता है और उनको ये झूठ बोलता है कि मैं सन टीवी का ऑनर हूं और मैं एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूं और आने वाले टाइम में मैं एक ऐसी फिल्म लॉन्च करने वाला हूं जो कि बॉलीवुड में धूम मचा देगी और उस फिल्म के लिए मैं आपको एज अ लीड एक्ट्रेस के तौर पे रखना चाहता हूं। और फिर ये साथ ही लीना को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी देता है, अरेबियन घोड़ा, पर्शियन कैट्स, महंगी गाड़ी, फ्लैट। और फिर जब लीना ये सब कुछ देखती है तो वो इससे काफी इंप्रेस हो जाती है कि इसके पास इतना पैसा है, ये इतना अमीर बंदा है और ये वाकई में मुझे अपनी फिल्म में लेगा। तो वो इसके चक्कर में फंस जाती है और आगे जाके लीना की और सुकेश की काफी ज्यादा बातें होनी शुरू हो जाती हैं और आगे जाके
जाके सुकेश इससे शादी भी कर लेता है। लेकिन जो सुकेश जो ये लीना को घेरता है वो ये सिर्फ ऐसे इश्क करने के लिए नहीं घेरता, लीना को अपने ट्रैप में लेने का उसका एक खास मोटिव होता है, क्योंकि सुकेश ने आगे जाकर एक ऐसा फ्रॉड करना होता है जिसके लिए उसको लीना की सख्त जरूरत थी। इंडिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड है एमएनएल सिल्क, इस कंपनी के साथ सुकेश ने फ्रॉड करना होता है और सुकेश इसके बाद इस कंपनी के सीईओ से जाकर मिलता है और लीना को अपने साथ लेकर जाता है। और उस मीटिंग के अंदर सुकेश इसके सिल्क के सीईओ को ये बोलता है कि मैं कैटरीना कैफ का सेक्रेटरी हूं और हमारी जो कंपनी है वो आपकी कंपनी के साथ कोलैब करना चाहती है, जिसके लिए हम आपके लिए एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उस इवेंट में कैटरीना कैफ खुद आकर आपके ब्रांड को प्रमोट करेंगी। और जो सिल्क का जो सीईओ होता है जब वो ये सब कुछ देखता है तो सुकेश का बात करने का जो तरीका होता है वो बड़ा एंगेजिंग होता है और वो साथ देखता है कि उसके साथ एक एक्ट्रेस भी आई हुई है लीना माल्या, तो उसको सुकेश पर बिल्कुल भी शक नहीं होता और वो मान जाता है कि ये शायद वाकई में ही कैटरीना कैफ का सेक्रेटरी है। और सुकेश उससे 19 लाख लेकर रातों रात गायब हो जाता है। अब जब इसके बाद सुकेश एमएनएल सिल्क के साथ फ्रॉड करने में कामयाब हो जाता है तो इसको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अगर इसने एक छोटे ब्रांड के साथ फ्रॉड कर लिया तो ये यकीनन किसी बड़ी कंपनी के साथ भी ये फ्रॉड कर लेगा और आगे जाकर ये यही काम करता है। इंडिया के अंदर एक जाना माना नाम है इंडियन टेक फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इस कंपनी को जाकर सुकेश अपना टारगेट करता है और इसका प्लान ये होता है कि इस कंपनी के सीईओ से ये एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल बनकर जाकर अपना मीटिंग करेगा और उसके लिए ये पहले से प्लानिंग शुरू कर देता है। ये कुछ गवर्नमेंट के जो आदमी होते हैं उनको अपना रिश्वत देता है और अपने प्लान में शामिल करता है और उनको साथ लालच भी देता है कि ये फ्रॉड काफी बड़ा होने वाला है और तुम लोगों को भी जो है इसका काफी अच्छा हिस्सा मिलेगा। तो जो रिश्वतखोर जो अपना सरकारी अफसर होते हैं वो इसके साथ इसके प्लान में मिल जाते हैं और वो जितने जो अफसर होते हैं उनसे ये फिर कुछ अपना चीजें मांगता है। उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट के कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ अपना फाइल्स होती हैं और वो सारे इसे वो डॉक्यूमेंट्स और वो रिकॉर्ड्स जाकर अपना दे देते हैं। उसके बाद सुकेश इंडियन टेक फ्यूचर कंपनी के सीईओ के साथ एक मीटिंग तय करता है और जाकर उससे मिलता है और उसको ये कहता है कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ हूं और हम आपको कर्नाटका स्टेट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 134 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट में पूरे कर्नाटका स्टेट में हर जगह पर आपकी मशीन्स खुलेंगी, आपकी ब्रांचेस खुलेंगी और आपको इससे काफी ज्यादा फायदा होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट हम सिर्फ आप ही को देना चाहते हैं क्योंकि आपका इधर सबसे बड़ा नाम है। और वो जो सीईओ होता है उसको ये काफी सारे रिकॉर्ड्स दिखाता है, अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं वो अपना इसको दिखाता है और ये अपने लिए एक सरकारी कार्ड भी बनवाता है जो कि जाली होता है अपने उन्हीं साथियों से जो इसके साथ प्लान में शामिल होते हैं। और इंडियन टेक फ्यूचर का जो सीईओ होता है वो मान जाता है और सुकेश उसे कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी होगी जो कि 19 करोड़ की होती है और वो चुप करके मान जाता है और वो इसको 19 करोड़ दे देता है। और बस फिर क्या था, फिर वही जो पहले भी हो रहा था, 19 करोड़ लेकर ये भाई साहब गायब हो जाते हैं। अब ये इस तरीके से फ्रॉड किए जा रहा था और ये पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। तो इससे हो क्या रहा था कि सुकेश का कॉन्फिडेंस जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज ही हो रहा था और फिर इसके बाद जाकर ये एक और फ्रॉड की तैयारी करता है जो कि सीधा 50 करोड़ का फ्रॉड होता है जो कि ये एक नेता के साथ करने का सोचता है। और एग्जैक्टली यही वो फ्रॉड होता है जिसकी वजह से सुकेश हमेशा के लिए और लंबे टाइम के लिए जेल में चला जाता है और इसी फ्रॉड की वजह से ये आज की तारीख तक भी जेल में ढका हुआ है। अब इस फ्रॉड में एक्चुअली में क्या होता है कि AIADM की पॉलिटिकल पार्टी है और इसके एक पॉलिटिकल लीडर है TTV दिनाकरन, इनके साथ ये वो फ्रॉड करता है। और इस फ्रॉड में होता क्या है, किस तरीके से ये फ्रॉड होता है और कैसे ये पकड़ा जाता है और जैकुलिन फर्नांडिस के साथ ये किस तरीके से अपने ताल्लुकात बनाता है, शिवेंद्र सिंह की बीवी अदिति सिंह से जेल के अंदर बैठ के 200 करोड़ का फ्रॉड किस तरीके से करता है। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये मैं आपको इस वीडियो के दूसरे पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब कुछ इसने किस तरीके से किया था। तो दूसरे पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।